अस्सलामुअलैकुम। रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में बात करने जा रहे हैं हम एटिलेक्टेसिस की। सो बेसिकली एटिलेक्टेसिस क्या होता है? इट इज़ इन अ सिंपल वर्ड, इन अ सिंगल सेंटेंस अगर कहा जाए, कोलैप्स ऑफ एल्विला और लंग टिश्यू। होगा क्या कि जो हमारे पास एल्विलाए होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो हमारे पास कोलैप्स नहीं होते, सर्फिक्टेंट प्रेजेंट होता है उनमें, जो कि उनकी कोलैप्स को नहीं होने देता और उनका क्लोजर ऑफ द लंग्स प्रिवेंट हो रहा होता है। सो अब क्या होगा, जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स्ड हो जाएंगे, उनके एल्विला क्लोज्ड हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास अब गैस एक्सचेंज जो होगी ना, वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि हमारे पास इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन होगी ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज और फिर वहाँ से वेन्स वगैरह, और it will give rise to ventilation perfusion imbalance and hypoxia. It is its complication. एटिलेक्टेसिस तीन तरह की होती हैं: रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस, कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस एंड कंट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस। सबसे पहले बात करते हैं रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस की। तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर भी होगा, जिसकी वजह से हमारे पास गैस जो है वो डिस्टिल एयरवेज तक नहीं पहुंचेगी। जब गैस नहीं पहुंचेगी डिस्टिल एयरवेज तक, तो वहाँ पर जो प्रीवियसली प्रेजेंट एयर थी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी इनटू द ब्लड वेसल्स। अब न्यू गैस तो आ ही नहीं रही, तो प्रीवियसली भी हमने यूज़ कर ली, तो वो जो हमारे पास एल्विला हैं वो कोलैप्स्ड हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब इसकी कॉज क्या होती है? दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकस। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकस से आपने याद रखना है कि सीओपीडी जितनी भी हैं, आस्थमा, ब्रोंकिटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वो इसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट बीसीक्यू पॉइंट कि ये रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस मोस्ट स्पेसिफिकली उन लोगों में होता है जो कि पोस्ट ऑपरेटिवली फीवर डेवलप करते हैं। होता क्या है कि किसी का भी ऑपरेशन हुआ है और पोस्ट ऑपरेशन जो है वो फीवर डेवलप कर रहे हैं, तो डैट इज़ कि रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस हो रही होगी। अब होगा क्या इसमें कि म्यूकोप्यूरुलेंट प्लग बन जाता है इन द ब्रोंकाई, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस होगी। नाउ रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया, म्यूकोप्यूरुलेंट प्लग्स बनते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई ब्लॉक हो जाएगा, एयर डिस्टली पहुंचेगी नहीं और हमारे पास रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस डेवलप हो जाएगी। इसके कॉजेज में आ जाता है फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, एस्थमा, ब्रोंकिटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जैसे कि मैंने आपको बताया सीओपीडी। देन वी हैव अ कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस। कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस क्या है? कोई चीज़ कंप्रेस कर रही होगी। कंप्रेशन में आ जाते हैं फ्लूइड, एयर और ब्लड विद इन द प्लूरल कैविटी। लंग्स है, लंग्स के अराउंड प्लूरल कैविटी है। जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड, एयर या ब्लड होगा, वो क्या करेगी, उसमें प्रेशर बढ़ेगा प्लूरल कैविटी में और वो हमारे पास कंप्रेस करेगा लंग्स को। अब इसके कॉजेटिव फैक्टर्स में आ जाता है प्लूरल इफ्यूजन, जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है। और कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस की अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज, तो दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। न्यूमोथोरेक्स। बेसल एटिलेक्टेसिस जो होती है, बेसल एटिलेक्टेसिस इज रिजल्ट फ्रॉम अ फेलियर ऑफ ब्रेथ डीपली, और ये होती है बेड रिटन पेशेंट्स में या जिनमें एसाइटीज़ हो, तो उनमें हमारे पास बेसल एटिलेक्टेसिस होगी। दैट इज़ अ वन ऑफ द टाइप ऑफ कंप्रेशन। जैसे कि मैंने बताया फ्लूइड की वजह से या एयर की वजह से, तो फ्लूइड की वजह से क्या होगा, एसाइटीज़ हुई हुई है। ये एसाइटीज़ में जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है वो बेसल एटिलेक्टेसिस कॉज करवा रहा होगा। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ वो ये है कि कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस में मीडियस्टाइनल शिफ्ट मिलता है अवे फ्रॉम द अफेक्टेड लंग। याद रखिएगा, अवे फ्रॉम द अफेक्टेड लंग बीसीक्यू में पूछा जाता है टूवर्ड्स या अवे, सो दैट इज अवे फ्रॉम द अफेक्टेड लंग। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस। कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस में क्या होगा कि फाइब्रोसिस हो जाएगी लोकल या डिफ्यूज ऑफ द लंग या प्लूरल कैविटी की, जिसकी वजह से लंग एक्सपेंशन नहीं होगी। फाइब्रोसिस हो गई, मज़ीद लंग्स एक्सपेंड कर नहीं पा रहे, उल्टा जो है वो उनकी स्पेस नैरो होती जा रही है, तो दैट फाइब्रोसिस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस। इसकी जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं दैट इंक्लूड टीबी, ट्यूबरकुलस एंड सार्कोइडोसिस। देन मूविंग टूवर्ड्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो कैसे होगी, कफ विद स्प्यूटम, लो ग्रेड फीवर होगा एंड देयर इज़ अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बिकॉज एयर जो है वो हमारे पास डिस्टली पहुंच ही नहीं पा रही, सांस नहीं ले पा रहा बंदा। टेकिपनिया होगा, डिस्निया होगा, प्लूरल पेन होगा। देन वी हैव अ सेंट्रल साइनोसिस। साइनोसिस क्यों हो रही है? ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड नहीं हो पा रही।
डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की बात की जाए तो चेस्ट एक्सरे पे हमारे पास पैची इन्फिल्ट्रेट्स भी मिल सकते हैं एंड कंसोलिडेटेड एरियाज भी मिल सकते हैं। देन पल्स ऑक्सीमेट्री पे जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी लेस देन 90% होगी, बिकॉज ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही, गैस जो है वो डिस्टल एयरवेज तक नहीं जा पा रही। फिजिकल एग्जामिनेशन में डिक्रीज ब्रेथ साउंड है एंड क्रैकल्स सुनाई देंगे ओवर द अफेक्टेड एरिया। सो ये हमारे पास हो गई डायग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ द एटिलेक्टेसिस, और यहाँ तक हमने एटिलेक्टेसिस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया।